तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश रोजगार सिस्टम में। तो आज मैं आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि अनुच्छेद 22 किस चीज़ की आज़ादी देता है और उसमें क्या विवरण है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22, जिसका टॉपिक है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी कि आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, फिर भी आपको संरक्षण मिलेगा। किस प्रकार संरक्षण मिलेगा, आइए वो जानते हैं। तो यहाँ पर पहला क्लॉज है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। यानी कि पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो गिरफ्तारी का कारण बताएगी पुलिस के किस लिए मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ, और वह अपने मनपसंद अधिवक्ता का चयन करने का अधिकार है। यानी कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो पुलिस का काम तो क्या है, केवल गिरफ्तारी करना। सज़ा तो पुलिस सुना नहीं सकती, सज़ा सुनाने के लिए जज होते हैं। तो जज के लिए केस होगा तो कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद अधिवक्ता यानी कि मनपसंद वकील का चयन कर सकता है। वो अपने मनपसंद वकील को कोर्ट में ले जा सकता है और वो वकील बताएगा कि ये सही है या नहीं है, वो सबूत देगा तुम्हारे फेवर में। अगर तुम केस जीत जाते हो तो फिर पुलिस वालों ने अगर गलत आपको अरेस्ट किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने आपको फंसाया है तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पर 22 का दूसरा क्लॉज है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया है तो पुलिस 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है, हाई कोर्ट में भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है, जहाँ भी हो आपको वहाँ पर पेश किया जाएगा और 24 घंटे से ज़्यादा आपको जेल में नहीं रखा जाएगा। आपको सज़ा नहीं मिली है, आपको जज ने सज़ा नहीं सुनाई है तो केवल पुलिस 24 घंटे तक आपको जेल में रख सकती है। उसके बाद वह जज के समक्ष जाएगी और वहाँ पर फिर जज बताएगा कि इसको रखना है जेल में या फिर इसको छोड़ना है, फिर वो जज आपका फैसला करेगा। यहाँ पर तीसरा क्लॉज है, खंड 1 और 2 की कोई विशेषता ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो पहला है यहाँ पर तत्समय शत्रु अन्य देशीय है। यानी कि कोई दुश्मन देश का नागरिक है अगर, तो दुश्मनी तो देश से है, नागरिक से तो है नहीं किसी भी। जैसे पाकिस्तान से दुश्मनी है, पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में रह रहा है या घूमने के लिए आया है तो उसको इसकी छूट नहीं है कि उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या फिर उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, तो ये उसको नहीं बताया। दूसरा है यहाँ पर, निवारक निरोध का उपबंध कराने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरोध किया गया है। निवारक निरोध का मतलब होता है डिटेन। यानी कि आपको जब आप कोई गुनाह कर दोगे तो पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन गुनाह होने से पहले जो पुलिस अरेस्ट करती है उसे डिटेन कहते हैं। जैसे आपने धमकी दे दी किसी को कि मैं परसों तुझे गोली से मार दूंगा, तो पुलिस आएगी, आपको हिरासत में ले लेगी, 2-3 दिन जितने दिन भी रखे वो पुलिस आपको 2 दिन रख सकती है। जैसे आपने परसों का बोला है, परसों 2 दिन बाद होता है तो परसों निकल जाएगा तो फिर आपको पुलिस छोड़ देगी कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोबारा ऐसी कोई धमकी वगैरह देते हो फिर आपके ऊपर और कार्रवाई होगी। तो इसके लिए कोई भी हो, पहले विधि बनाई जाएगी। विधि का मतलब कानून बनाया जाएगा कि कितने दिन तक इसको डिटेन करके रखना है। बिना कानून बनाए कोई भी पुलिस वाला आपको डिटेन करके नहीं रख सकता है। और एक कानून कौन बनाएगा, एक कानून बनाएगी संसद, आगे लिखा है। पहला है, चौथा क्लॉज है, निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं होगा। यानी कि अगर किसी को पुलिस ने डिटेन कर लिया है तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकती है पुलिस कस्टडी में। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में 12 माह हो सकता है, NSA में 12 माह हो सकता है, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा हो तो वहाँ पर 12 माह का डिटेन हो सकता है। और अगर फिर भी लगे कि ये व्यक्ति कोई खतरा बनाएगा तो फिर संसद है इसके लिए विधि बनाएगी और इसको और भी आगे बढ़ा देगी। और यहाँ पर अनुच्छेद 22 का क्लॉज 5 है, निवारक निरोध का कारण बताया जाएगा। यानी आपको अगर डिटेन किया जा रहा है तो डिटेन का कारण बताया जाएगा।
जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं तो अभी एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ पर जितने भी टीचर स्टूडेंट हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। तो उनको कारण ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को भड़का रहे हो, सरकार के खिलाफ आप लोगों को भड़का रहे हो, इसलिए आपको डिटेन किया गया है। और दूसरा है व्यक्ति को अपने पक्ष रखने की अनुमति है, यानी कि व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। जैसे टीचर और स्टूडेंट रख रहे हैं कि एसएससी में कुछ खामियां हुई हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही, वो अलग बात है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्लॉज है, 6वां क्लॉज है, यदि ज़रूरी ना लगे तो बताया भी नहीं जाएगा। यानी कि अगर सरकार को ज़रूरी नहीं लगता है कि इसको कारण बताएं डिटेन का, तो फिर सरकार कारण भी नहीं बता सकती है, जिससे कि देश को खतरा हो या फिर कोई प्राइवेसी लीक हो। इस कारण से सरकार आपको कारण भी नहीं बता सकती है। यहाँ पर 7वां क्लॉज है जो कि लास्ट क्लॉज है, किन मामलों में कितना निरोध किया जाएगा, इन सब के लिए संसद कानून बनाएगी। यानी कि किसको कितना डिटेन किया जाएगा, इनके लिए संसद है कानून बनाएगी, बिना कानून के डिटेन नहीं किया जाएगा। 3 महीने तक का प्रावधान तो है कि किसी आम नागरिक को आप 3 महीने तक डिटेन करके रख सकते हो। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, वहाँ पर कुछ भड़काने जैसी समस्या आती है, कोई धमकी देता है, तमाम प्रकार की जुर्म होते हैं, तो उनके लिए 3 महीने तक तो आप रख सकते हो। लेकिन अगर 3 महीने से ज़्यादा रखोगे आप, तो आपको इन सब के लिए कानून बनाना पड़ेगा। और कानून कौन बनाएगा? संसद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार तरीके से अपनी सरल भाषा में भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत रोजगार सिस्टम में। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल 36 तक, तो मैं इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। आर्टिकल 36 यानी कि भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा तो भाग 3 तक की PDF अपलोड कर दूंगा।